हेलो एवरीवन, स्टेनो विद अरिहंत पर आपका स्वागत है। यह डिक्टेशन मेवाड़ सीरीज से होगी, जिसकी गति 85 शब्द प्रति मिनट रहती है। यदि आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यह डिक्टेशन एसएससी और अदर एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। चलिए तो डिक्टेशन प्रारंभ करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद। हमारे देश के अधिकतर शिक्षकों का मानना है कि छात्रों के कौशल और व्यक्तिगत विकास पर अधिक जोर दिए जाने की बहुत आवश्यकता है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में इसकी कमी महसूस की जा रही है। अध्यापक मानते हैं कि विद्यार्थी की सफलता को जांचने या मापने या परखने के लिए शैक्षिक, ज्ञानात्मक और व्यक्तिगत विकास सबसे महत्वपूर्ण मानक होता है। शिक्षकों का यह भी मानना है कि किसी भी कक्षा में प्रवेश लेने वाले आधे विद्यार्थियों में आवश्यक कौशल की कमी होती है और जो उस स्तर के लिए जरूरी होता है। शिक्षकों की राय यह है कि शिक्षा प्रणाली संपूर्ण ज्ञान हासिल करने के आधार पर होनी चाहिए, जबकि यह परीक्षा के आधार पर अधिक केंद्रित है। हमारी शिक्षा प्रणाली को विद्यार्थियों में आवश्यक नतीजे हासिल करने के साथ साथ आगामी आने वाली चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाया जाना चाहिए। पिछले दशक के मुकाबले में पढ़ाई के माहौल में काफी सुधार हुआ है। स्कूल और उच्च शैक्षणिक संस्थान के शिक्षक यही मानते हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि हमारे बच्चों को शिक्षकों और उनके विचारों का सम्मान करने की पुरातन परंपरा का पालन करना चाहिए। आज हमारे सामने सबसे बड़ी सामाजिक समस्या पैदा हो रही है, युवाओं का नशे का शिकार होना, जो देश के भावी कर्णधार हैं। आज वही सबसे ज्यादा नशे के शिकार हो रहे हैं, जिनको देश की उन्नति करने के लिए ऊर्जा लगानी थी। वे आज अपनी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा नशे के कारण चोरी, लूटपाट और हत्या आपराधिक कृत्य कर रहे हैं। जिस तरह से टेक्नोलॉजी विकसित हुई है, ठीक उसी प्रकार से नए उत्पाद भी सामने आ रहे हैं। सांप्रदायिक हिंसा से समाज पर दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है, जिससे समाज के अंदर वैमनस्यता जन्म ले सकती है। राजनीति के अलावा अलग अलग गुटों का छद्म स्वार्थ हिंसा की जमीन तैयार करता है। धार्मिक और क्षेत्रीय भावनाओं को भड़काने और उनसे सहानुभूति रखने वालों के अपने अपने हित एवं औचित्य होते हैं। सांप्रदायिकता को वैधता प्रदान करने के लिए हर समुदाय अपना तर्क गढ़ता है। खुद को सहिष्णु और उदार मानना और उदारवादी कहना दूसरों को कट्टर और शंका की दृष्टि से देखना उचित नहीं है। लोग कहते हैं कि मुट्ठी भर लोग
धार्मिक जुनून भड़काकर लोगों के दिमाग के अंदर हमेशा जहर भरते रहते हैं। आज भी मौका मिलता है, विस्मरण से नहीं चूकते हैं। वे हमारे आपसी पूर्वाग्रहों अविश्वासों का फायदा उठाते रहे हैं। इसका दुष्परिणाम यह होता है कि देश में कहीं न कहीं दंगे भड़क जाते हैं। नुकसान आम जनता को अपनी जान माल से चुकाना पड़ता है। देश को आंतरिक नुकसान होता है। भारत का पहला नेविगेशन उपग्रह अंतरिक्ष में स्थापित हो गया है। यह वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत का नतीजा है। अब तक भारत संचार से संबंधित उपग्रह भेजता रहा है। नेविगेशन उपग्रह का उपयोग धरती पर ठीक स्थान बताने के लिए होता है। भारत 7 उपग्रहों की एक प्रणाली विकसित कर रहा है। इस प्रणाली को भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली के नाम से जाना जाएगा। अभी तक भारत के अंदर दूसरे देशों की प्रणाली का इस्तेमाल हो रहा था। दूसरे की प्रणाली इस्तेमाल करने पर खतरा यह हो सकता है कि युद्ध के दौरान अथवा किसी दूसरे नाजुक मौके पर संबंधित देश प्रणाली का इस्तेमाल करने से मना कर सकता है। इसका एक और बड़ा फायदा यह है कि हम अपनी प्रणाली का इस्तेमाल अपनी रक्षा और सैनिक जरूरत के अनुसार ज़्यादा अच्छी तरह से कर सकते हैं। इस प्रकार भारतीय प्रणाली का उपयोग 2 तरीके से हो सकता है। आम लोगों के लिए एक सेवा होगी और एक किस्म सिर्फ सेना से संबंधित सुरक्षा एजेंसियों की जानकारी के लिए होगी। बाकी देशों की प्रणालियां काफ़ी विकसित हैं। अमेरिका, रूस और चीन के पास इस तरह के बहुत से उपग्रह हैं जिससे ये देश संसार पर पैनी नज़र रखते हैं। स्थापित उपग्रह से अब भारत की प्रणाली का भी विस्तार किया जा सकेगा। अपनी नेविगेशन प्रणाली का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अपनी जरूरत के हिसाब से बना सकते हैं। असैनिक इस्तेमाल के लिए हम दूसरे देशों को इसकी सेवाएं दे सकते हैं। नेविगेशन प्रणाली की सैनिक क्षेत्र में उपयोगिता बहुत है। इससे दुश्मन की गतिविधियों पर नज़र रखी जा सकती है। आतंकवादियों के ठिकाने खोजे जा सकते हैं। प्राकृतिक आपदाओं के समय इस्तेमाल बखूबी किया जा सकता है। जिन जिन जगहों पर जाना नामुमकिन हो वहाँ के ठीक हालात नेविगेशन उपग्रह के माध्यम से जाने जा सकते हैं। सड़क, जल और हवाई परिवहन को सुरक्षित बनाने में इसका इस्तेमाल होता ही है। अमेरिका आधुनिक सूचना साम्राज्य के माध्यम से दुनिया के कोने-कोने में होने वाली बातचीत पर नज़र रखता रहा है। ऐसी स्थिति का प्रतिकार तभी हो सकता है
जब सूचना व संचार माध्यमों का विकेंद्रीकरण हो। भूमंडलीकरण के दौर में यह स्वाभाविक है कि देश बहुत सारी तकनीक या प्रणालियां साझा करें, लेकिन आत्मनिर्भरता और तकनीकी मामलों में ना पिछड़ना भी बहुत जरूरी है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अंतरिक्ष विज्ञान भविष्य का विज्ञान है और आवश्यक है कि भारत इस विज्ञान के क्षेत्र में पिछड़ न जाए। प्रसन्नता की बात है कि कम पूंजी के बावजूद भारतीय वैज्ञानिकों ने सूझबूझ से दुनिया के सबसे सस्ते अंतरिक्ष कार्यक्रम को सफल बनाया है। मैं मानता हूं कि अब भारत कई विकासशील देशों को कम लागत पर बेहतर तकनीकी साधनों को उपलब्ध करवा सकता है। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें एंड फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।